नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर्ट्स अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स में, तो जो कि बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिरीजा अकुला ने। तो सिरीजा अकुला ने WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, खबरों में छाए मनदीप जांगड़ा किस खेल से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। तो मनदीप जांगड़ा मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हेम तेंदुआ। हेम तेंदुआ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2024 ICC अंडर-19 विश्व कप जीता? तो अंडर-19 विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो जो प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं दत्तारावजीराव कृष्णराव गायकवाड़, इसका सही आंसर हो जाता है क्रिकेट, यानी क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो जो महिलाओं की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुई है इसको किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत ने। तो भारत इसकी विजेता बनी है, महिला बैडमिंटन एशिया टीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। इसको अनुराग ठाकुर जी ने शुरू करवाया है, जो खेल मंत्री रहे हैं हमारे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है मुंबई ने, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लेबनान के बेरूत में WTT फीडर बेरूत द्वितीय 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिरीजा अकुला ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा संसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने WTT फीडर बेरूत टेबल टेनिस 2024 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जी साथियान ने। अगला प्रश्न है, विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिद दिवेचा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के सांकराओ में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय की हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी को, जो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो महिलाओं की हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, जोनाथन क्रिस्टी जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती किस देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन द्वारा विश्व की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नेट साइबरब्रंट। अगला प्रश्न है, माइकोलस अलेक्ना जिन्होंने हाल ही में डिस्कस थ्रो में सबसे लंबे समय तक
रहने वाले पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा किस देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बलराज पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाली रमेश बाबू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुषों का AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जापान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुश्ती। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर कॉलिन मनरो जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस देश से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं कॉलिन मनरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोका कोला ने। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो जो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मणिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भूटान में। तो भूटान में सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है। तो चलिए साथियों, ऐसे हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर आधारित टॉप 30 MCQ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।